हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 20 दिसंबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अब्देल फतेह अल सीसी किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? आंसर हो जाएगा मिस्र। तो मिस्र देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं अब्देल फतेह अल सीसी। अभी कुछ समय पहले यानी 10 से 12 दिसंबर तक इजिप्ट में इलेक्शन आयोजित किए गए थे। इन इलेक्शन में अब्देल फतेह अल सीसी को 89.6% वोट हासिल हुए हैं। इस प्रकार से उन्होंने अपने तीसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति का पद हासिल कर लिया है। दोस्तों, वह लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए चुने गए हैं और वह 6 साल के लिए राष्ट्रपति चुने गए हैं। सबसे पहले वो 2014 में पहली बार लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित हुए थे। दोस्तों, बात आई है इजिप्ट की। तो इजिप्ट अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। राजधानी इसकी काहिरा है। राष्ट्रपति हैं अब्देल फतेह अल सीसी। प्रधानमंत्री है मुस्तफा मदबौली और यहाँ की करेंसी है मिस्र पाउंड। दोस्तों, आपको याद होगा जून 2023 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा मिस्र की यात्रा की गई थी और इसी यात्रा के दौरान मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइल से सम्मानित किया गया था। यहाँ पर आप मिस्र का मैप देख पा रहे हैं। ये पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि जो ये मेडिटेरियन सी है और ये जो रेड सी है, इनके बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नहर है जिसको हम सुएज नहर बोलते हैं। तो क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि मेडिटेरियन सी और रेड सी के बीच में कौन सी नहर है? तो इन दोनों के बीच सुएज नहर है। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां भी डिस्कस कर लेते हैं। तो डोनाल्ड टस्क पोलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। एंड्री राजोएलिना मेडागास्कर के राष्ट्रपति बने हैं। क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये हैं क्रिस्टोफर लक्सन। ल्यूक फ्रीडेन लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री बने हैं। जेवियर माइली अर्जेंटीना के राष्ट्रपति बने हैं। श्वेता थाबिशन थाईलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। हुन मानेट कंबोडिया के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। एडगर्स रिंकेविस लातविया के राष्ट्रपति बने हैं और अहमद हचानी ट्यूनेशिया के प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये हैं हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जाना है, स्टडीकर ऑफिशियल सर्च करना है तो हमारा चैनल मिल जाएगा। इस चैनल को ज्वाइन करेंगे तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। दोस्तों, आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है या फिर आप इसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे ऐप पर आपको ई बुक मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ और डेली क्विज भी मिल जाएंगे। इसके अलावा जो भी महत्वपूर्ण क्लास की पीडीएफ हैं वो सभी उपलब्ध है हमारे ऐप पर, तो इन सभी को ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक दोनों माध्यम में मिल जाएगी, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में ई बुक आपको ऐप पर मिल जाएगी। तो ऐप से इन्हें आप प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा मिचेल स्टार्क। तो मिचेल स्टार्क आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। तो अभी हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग का मिनी ऑक्शन दुबई यूएई में आयोजित किया गया है। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। उन्हें 24.75 करोड़ रुपए में कोलकाता नाइट राइडर यानी केकेआर की टीम ने खरीदा है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के ही पैट कमिंस को 20.50 करोड़ रुपए में सनराइजर हैदराबाद में खरीदा है। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, भारत के हर्षल पटेल इस ऑक्शन में सबसे महंगे भारतीय बने हैं। उन्हें 11.75 करोड़ रुपए में पंजाब किंग्स ने खरीदा है। यहाँ पर दोस्तों कुछ महंगे खिलाड़ी डिस्कस कर लेते हैं जो कि आईपीएल के ऑक्शन में बिके हुए हैं। तो केकेआर ने मिचेल स्टार्क को 24.75 करोड़ रुपए में खरीदा है। फिर उसके बाद है पैट कमिंस, इन्हें 20.50 करोड़ में सनराइजर हैदराबाद ने खरीदा है। फिर हैं दोस्तों न्यूजीलैंड के डेरेल मिचेल, तो इन्हें सीएसके के द्वारा 14 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। फिर इनके बाद नाम आता है हर्षल पटेल का, तो इन्हें 11.75 करोड़ रुपए में पंजाब किंग्स ने खरीदा है।
और फिर है दोस्तों अल्जारी जोसेफ, ये वेस्ट इंडीज के हैं, तो इन्हें 11.50 करोड़ रुपए में आरसीबी की टीम ने खरीदा है। चलिए आईपीएल के विजेता भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले 2023 के विजेता की बात करें तो 2023 का आईपीएल का जो खिताब है ये चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता था। किसको हरा करके? गुजरात को हरा करके। इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहे हैं? शुभमन गिल। 2022 का खिताब किसने जीता था? गुजरात टाइटंस ने राजस्थान को हराकर। 2021 का खिताब सीएसके ने जीता था। 2020 का मुंबई इंडियंस ने, 2019 का मुंबई इंडियंस ने, 2018 का चेन्नई सुपर किंग्स ने, 2017 का मुंबई इंडियंस ने, 2016 का खिताब सनराइजर हैदराबाद ने जीता था। बात कर लेते हैं आईपीएल की, तो इसे इंडियन प्रीमियर लीग बोलते हैं और इसका प्रशासक है बीसीसीआई। इसका पहला संस्करण 2008 में आयोजित किया गया था। 2023 की विजेता है चेन्नई सुपर किंग्स। सबसे सफल टीमें हैं चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस, तो दोनों टीमों ने 5 बार आईपीएल का खिताब जीता है। दोस्तों अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आईपीएल का पहला खिताब किसने जीता था, यानी 2008 में जो आईपीएल आयोजित किया गया था उसमें पहला खिताब किसने जीता था। अगला क्वेश्चन है रमन सिंह किस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं? आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं रमन सिंह। तो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं रमन सिंह, तो अब वो छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। दोस्तों डॉक्टर रमन सिंह ने 2003 से 2018 तक छत्तीसगढ़ के दूसरे और सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में भी काम किया हुआ है। दोस्तों छत्तीसगढ़ विधानसभा में कितनी सीटें हैं ये भी आप याद रखिएगा, 90 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा कितना है? 46। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं वो बने हैं विष्णुदेव साय, और विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री बने हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कुछ समय पहले नगरनार में स्थापित एनएमडीसी के ग्रीनफील्ड स्टील प्लांट को राष्ट्र को समर्पित किया गया था। छत्तीसगढ़ के सरगुजा और बेमेतरा जिलों को राष्ट्रपति द्वारा भूमि सम्मान प्लेटिनम सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। दोस्तों जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिला ने देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। छत्तीसगढ़ में आकाशवाणी ने गोंडी बोली में साप्ताहिक बुलेटिन जारी किया है। छत्तीसगढ़ की बेसिक जानकारी भी डिस्कस कर लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर सन 2000 को हुई थी और यह मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। राजधानी इसकी रायपुर है। राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन, मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय। विधानसभा की यहाँ पर 90 सीटें हैं, राज्यसभा की 5 सीटें हैं और लोकसभा की 11 सीटें हैं। अब आप कमेंट बॉक्स में छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा 57। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश में 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने को मंजूरी दी है। दोस्तों इसके लिए 27 करोड़ 24 लाख 51 हजार रुपए खर्च किए जाएंगे और इस योजना से साइबर अपराध पर अंकुश लगाया जा सकेगा, यानी साइबर अपराध पर काबू पाया जा सकेगा। अभी उत्तर प्रदेश के 18 जिलों में ही साइबर थाने संचालित किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो डीजीसीए ने अयोध्या एयरपोर्ट को अभी हाल ही में लाइसेंस प्रदान किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सीएम फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है। फिरोजाबाद का नाम बदलकर चंद्रनगर हो गया है। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए कंज्यूमर ऐप लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी केंद्रों में हॉट कुक्ड मील योजना शुरू की गई है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे यूपी का पहला सोलर एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की बेसिक जानकारी भी डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वह कौन सा राज्य है जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है, तो उसका नाम है उत्तर प्रदेश। राजधानी क्या है? लखनऊ। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। विधान परिषद की कितनी सीटें हैं? 100 सीटें हैं। विधानसभा की 403, राज्यसभा की 31 सीटें हैं, लोकसभा की 80 सीटें हैं। और यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये काफी चर्चा में भी रहता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो नोट कर लीजिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है?
आंसर हो जाएगा इसका बांग्लादेश। लेकिन याद रखिएगा कि जो अंडर 19 एशिया कप है ये क्रिकेट का एशिया कप है। तो बांग्लादेश ने पहली बार अंडर 19 एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। तो बांग्लादेश ने किसको हराया है? तो यूएई को हराया है। तो बांग्लादेश ने यूएई को 195 रनों से हराया है। दोस्तों बांग्लादेश के सलामी बल्लेबाज हैं असीकुर रहमान सिबली। तो उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था फाइनल मुकाबले का। इसके अलावा उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया है। अंडर 19 एशिया कप के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका पहला आयोजन 1989 में किया गया था। अब तक इसके 10 संस्करण खेले जा चुके हैं। सबसे अधिक बार भारत ने इस खिताब को जीता है 8 बार। और दोस्तों 2021 की विजेता टीम रही है भारत। दोस्तों क्रिकेट प्रतियोगिताओं के विजेता डिस्कस कर लेते हैं 2023 के। तो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता है 6वीं बार। किसको हराया था? भारत को। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। किसको हराया था? भारत को हराया था। क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2023 का खिताब किसने जीता था? श्रीलंका ने। एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? इंडिया ने। वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता था 7वीं बार। तो ये है दोस्तों 2023 की क्रिकेट की प्रतियोगिताएं और उनके विजेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले शीतकालीन वैज्ञानिक आर्कटिक अभियान का शुभारंभ किसने किया है? आंसर हो जाएगा किरण रिजिजू ने। तो दोस्तों भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं किरण रिजिजू जी। तो उनके द्वारा सर्दियों के मौसम में पहले आर्कटिक अभियान को हरी झंडी दिखाई गई है। आर्कटिक अभियान का मतलब क्या है? तो दोस्तों यह एक वैज्ञानिकों का दल होगा जो आर्कटिक में जाकर के विभिन्न प्रकार के शोध करेंगे। अब ये शोध कहां पर किए जाएंगे? तो दोस्तों नॉर्वे के स्वालबार्ड में स्थित है भारतीय अनुसंधान स्टेशन जिसका नाम है हिमाद्री। तो इसी हिमाद्री में जाकर के ये खोज करेंगे या शोध करेंगे। दोस्तों वैश्विक जलवायु और जैव विविधता पर आर्कटिक के अहम प्रभाव पर अध्ययन करने के लिए यह अभियान अहम साबित होने वाला है। बात करें अगर हम आर्कटिक की, तो दोस्तों आर्कटिक पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के आसपास के क्षेत्र को कहते हैं। दोस्तों बात करें अगर हम आर्कटिक की, तो ये कहां पर स्थित है, चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो आर्कटिक पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के आसपास का क्षेत्र कहलाता है। देखिए आपने ग्लोब देखा होगा इस प्रकार से। अगर हम इसको 2 बराबर हिस्सों में बांट दें तो ऊपर का जो हिस्सा होगा ये कहलाएगा उत्तरी गोलार्ध और नीचे का हिस्सा कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध का ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है उत्तरी ध्रुव और ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है दक्षिणी ध्रुव। तो आर्कटिक जो कहलाता है ये उत्तरी ध्रुव के आसपास का क्षेत्र कहलाता है, जिसमें आर्कटिक महासागर आता है, कनाडा का कुछ भाग आता है, इसके अलावा ग्रीनलैंड आता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और रसिया का कुछ क्षेत्र आता है। इसमें आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड जैसे देश आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के गांसू और किंघाई प्रांत में 6.2 तीव्रता का भूकंप आया है? आंसर हो जाएगा चाइना में। तो दोस्तों अभी हाल ही में चाइना के गांसू और किंघाई प्रांत में 6.2 तीव्रता का भूकंप आया है। इसमें 116 लोगों की मौत हुई है जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। दोस्तों भूकंप की तीव्रता और अवधि का पता लगाने के लिए सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। रेक्टर पैमाने के जरिए भूकंप की तरंगों की तीव्रता, भूकंप का केंद्र और इससे निकलने वाली ऊर्जा का पता लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रशासित प्रदेश में आनंद विवाह अधिनियम लागू किया गया है? आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में आनंद विवाह अधिनियम अभी हाल ही में लागू किया गया है। तो इसके लिए कुछ नियम भी पेश किए गए हैं। याद रखिएगा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 6 के अनुसार शादियों के रजिस्ट्रेशन के लिए राज्य अलग अलग नियम बनाते हैं। अगर हम बात करें आनंद विवाह अधिनियम, तो ये 1909 से संबंधित है, यानी अंग्रेजों के समय ये नियम बनाया गया था। यह अधिनियम सिख विवाहों को कानूनी मान्यता प्रदान करता है, यानी सिखों में जो विवाह होते हैं उनको कानूनी मान्यता आनंद विवाह अधिनियम 1909 के तहत दी जाती है। बात आई है जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? 31 अक्टूबर 2019 को। राजधानी क्या है? श्रीनगर और जम्मू। उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। ये वाला जो भाग आप देख पा रहे हैं ये है जम्मू कश्मीर का क्षेत्र और ये वाला भाग है लद्दाख का। तो 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बने थे।
चलिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के केसर को जीआई टैग दिया गया है। डॉक्टर आपके गांव पहल जम्मू कश्मीर में शुरू की गई है। श्रीनगर में अमृत युवा कला उत्सव का आयोजन किया गया है। जम्मू और श्रीनगर में जिला सुशासन सूचकांक की तालिका में जम्मू सबसे ऊपर है। एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू में भगवान वेंकटेश्वर मंदिर का कुछ समय पहले उद्घाटन किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के लिए किसके साथ लोन एग्रीमेंट किया है? आंसर हो जाएगा एशियाई विकास बैंक के साथ। तो दोस्तों, भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने 37 बिलियन जापानी एन यानी 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के निर्माण के लिए इस राशि का उपयोग किया जाएगा। बात करते हैं एडीबी की यानी एशियाई विकास बैंक की। तो दोस्तों, एशियाई विकास बैंक एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को की गई थी। मुख्यालय इसका मनीला फिलीपींस में है। इसके सदस्य हैं 68। इसके अध्यक्ष हैं मासुगु अस्काबा जो कि जापान के हैं। और दोस्तों, भारत एशियाई विकास बैंक का एक सदस्य है। अंतिम क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2005 से की गई थी। तो लोगों को विविधता में एकता का महत्व बताने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। 2023 की थीम याद रखिएगा, परिवर्तन की वकालत यानी एडवोकेटिंग फॉर चेंज। तो ये थीम भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था, रूबेन अजार भारत में किस देश के नए एम्बेसडर बने हैं? इजराइल। स्वरवेद मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वाराणसी में। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में पहला स्थान किसने हासिल किया है? हरियाणा। हरियाणा ने कुल टोटल कितने मेडल जीते थे? 105। लॉजिस्टिक्स इंडेक्स चार्ट 2023 का अनावरण किसने किया है? पीयूष गोयल ने। एनसीआरबी के अनुसार खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में कौन सा शहर सबसे आगे है? हैदराबाद। टेस्ट क्रिकेट में 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाली दुनिया की 8वीं गेंदबाज कौन बने हैं? नाथन लियोन। ये किस देश के क्रिकेटर हैं? ऑस्ट्रेलिया के। किस भारतीय ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर सफल चढ़ाई की है? शेख हसन खान। ये किस राज्य के हैं? केरल के। किस समूह के द्वारा इंडो एशियन न्यूज सर्विस की 50% हिस्सेदारी खरीद ली गई है? आंसर हो जाएगा अडानी समूह। तो ये जो हिस्सेदारी है ये 50.5% की है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। भारत का पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट कहाँ किया गया है? दिल्ली में। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। तो ये थे कल के करंट अफेयर्स के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम विश्व की कुछ प्रमुख जनजातियां डिस्कस करेंगे, जैसे एस्किमो जनजाति उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाई जाती है। रेड इंडियन पाए जाते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। माया जनजाति पाई जाती है मैक्सिको में। यांकी जनजाति पाई जाती है अमेरिका में। होपी जनजाति अमेरिका में। बोरो जनजाति ब्राजील में। पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन में और अफ्रीका में पाई जाती है। बुशमैन जनजाति पाई जाती है कालाहारी मरुस्थल और अफ्रीका में। तो दोस्तों, ये हैं विश्व की कुछ प्रमुख जनजातियां और उनके निवास क्षेत्र। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया था? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर मध्य प्रदेश बताया हुआ है। इसी प्रकार से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज का क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का।